हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैतवी क्लासेस में। आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे और सही से होंगे, सभी अपने अपने घर में। हम देख रहे हैं अभी ठंडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आज के दिन में तो ठंडी बहुत ही ज़्यादा, मैं जिस शहर में हूँ उस शहर में ठंडी 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यानी कि इस साल का जो ठंडी है सबसे कम तापमान आज देखा जा रहा है। आप लोग भी जहाँ ठंड वहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है तो आप लोग रजाई के अंदर घर में रहे। ज़्यादा ज़रूरत के काम हो तो ही बाहर निकले, और जब निकले तो जैकेट, स्वेटर, टोपी ज़रूर लगा के निकले। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जो है उनके खोजकर्ता कब खोजे गए, किस स्थल पे है, अभी वर्तमान में किस स्थल पे है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ख़ास बात ये भी पढ़ेंगे कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो स्थल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में अभी देखा गया है कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उसके किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो, ये भी पूछा जा रहा है, या फिर वर्तमान में किस जिले में पड़ता है ये भी पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, खोजकर्ता एवं उसकी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। इसकी स्थिति कहाँ है तो ये देखिएगा, पंजाब में पड़ता है, और पंजाब में भी पाकिस्तान प्रांत, जो पंजाब पाकिस्तान के अंतर्गत में है वहाँ पे पड़ता है इसका। और ये रावी नदी के किनारे पड़ता है, और रावी नदी किनारे पाकिस्तान का एक जिला है मोंट गोमरी जिला, ये वहाँ पे ही पड़ता है। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। फिर देखते हैं 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। मोहनजोदड़ो सिंध में है, और ये सिंध कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान के अंतर्गत जो सिंध है। उसके बाद किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे जिला लड़काना जिला, और इसका खोज करता रखालदास बनर्जी। यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसे याद कर ही ले। आप कम से कम जो जो टिक लगा रहे हैं उसको जरूर करें। हड़प्पा इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, सूतकागेंड और 1927 में ये भी पूछा गया है कई बार, किस नदी के किनारे है? 10 नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता आर्नस्टीन। कब खोजा गया? 1927 में। फिर देखते हैं हम लोग चन्हू दरो कहाँ पड़ता है? सिंध में पड़ता है, पाकिस्तान प्रांत के सिंध में। इसके खोजकर्ता NG मजूमदार, ये क्वेश्चन देखा गया है, और ये भी सिंध नदी के किनारे पड़ता है। और देखते हैं रंगपुर, गुजरात में पड़ता है, भारत में ये पड़ता है। रंगपुर भारत के गुजरात में पड़ता है, और ये किस नदी के किनारे है? तो मावर नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता ब्रजवासी लाल है, ब्रजवासी लाल। और इसके साथ माधव स्वरूप वत्स भी खोजे हैं। फिर 1953 में देखते हैं कालीबंगा काली चूड़ियों का निर्माण होता था यहाँ से, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा भी पड़ा। ये राजस्थान से प्राप्त हुआ है, सरस्वती नदी के किनारे। इसके भी खोजकर्ता ब्रजवासी लाल है। फिर हम लोग देखते हैं रोपर, कोडदीजी, लोथल, आलमगीरपुर, दस्क। रोपर पंजाब में सतलज नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। फिर 1955 में देखते हैं कोट दीजी, ये भी सिंध में पड़ता है, सिंध नदी किनारे। इसका जिला अभी तक पता नहीं चला कि किस जिला में पड़ता है ये सही से, और ये फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। फिर देखते हैं लोथल, फजल अहमद, सॉरी कोटदीजी वो था, कोटदीजी। लोथल गुजरात में पड़ता है। कोटदीजी 1955 में कोटदीजी सिंध नदी किनारे, इसके खोज करता फजल अहमद। और लोथल के खोज करता रंगनाथ राव। लोथल का खोज 1957 में हुआ था, 1957 में। ये गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी किनारे, अहमदाबाद में। तारक मेहता का जो जहाँ पे ससुराल है, तारक मेहता में जो जेठालाल का ससुराल, सुंदर का घर, तो उसी जगह पे यहाँ उसी जिला में ये पड़ता है। आप लोग बार बार देखे होंगे तारक मेहता, देखिए अच्छा सीरियल है। रंगनाथ राव
उसके बाद 1958 आलमगीरपुर, ये अपना कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, यहाँ पे देख रहे हैं हिंडन नदी के किनारे, और पड़ता कहाँ पे, मेरठ जिला में। और इसके भी खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, भारतीय थे वो। 1964 देसलपुर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिए, गुजरात में पड़ता है, सरस्वती नदी किनारे, और इसके खोज करता केवी सुंदर राजन है। फिर एक है 1968 मिथांतल, हरियाणा में, इसका हरियाणा में यमुना नदी के किनारे, प्राचीन यमुना के किनारे, इसके खोज करता सूरजभान सिंह। 1972 सुरकोतरा, ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात नदी का अभी तक प्रमाण नहीं मिला है, किस नदी किनारे, कच्छ जिला में, और जगपति जोशी इसके खोज करता है। उसके बाद देखते हैं 1973 वनबाली, हरियाणा में पड़ता है, ये भी, इसके खोज करता सरस्वती नदी के किनारे, और इसके खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, इसके खोज करता है, किसके खोज करता है, रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट एक नहीं दो खोज कर रहे हैं, एक धौलावीरा का खोज कर रहे हैं, एक वनवाली का खोज कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर 1982 में मांडा, जो जम्मू कश्मीर, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में जो स्थित था, तो वो क्या था, मांडा था। ये कहाँ पे, चिनाब नदी के किनारे, इसके खोज करता जगपति जोशी और मधुबाला को देखा गया, मधुबाला ने खोज की है। फिर 1990-91 में धौलावीरा, गुजरात में, ये लूनी नदी के किनारे है, और ये भी, इसकी भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। याद रखिएगा, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी जो है गुजरात के कच्छ के रण में जाके गिरती है। भगवानपुर हरियाणा में, इसके वर्ष का पता नहीं चला कि कब खोजा गया है, हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी किनारे, और जिला कुरुक्षेत्र, और इसके खोजकर्ता कौन है, जगपति जोशी। अगला पढ़ते हैं राखी गढ़ी, हरियाणा में पड़ता है, और किस नदी के किनारे पड़ता है, ये भी अभी ज़्यादातर प्रमाण नहीं मिला है, और माना जाता है ये भी सरस्वती नदी के किनारे ही था, और इसका जिला है जिंद, और इसके खोज करता है सूरजभान। और एक बात, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल माना गया है कि अपना भारत के गुजरात में खोजा गया था स्वतंत्रता के पश्चात। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, ये दो जो है, इसको देखते हैं कि एक पिग्गट महोदय ने इसे एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो यानी कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे शासन व्यवस्था था, तभी तो जुड़वा राजधानी कर रहा है, किसका, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके याद कर लें।